में जो है युवा जट सभा डेपुटेशन लेके भी जाएगी अथॉरिटीज़ के पास। और अगर सरकार ने नहीं माना तो हमारी भाषा में कहते हैं गिच्ची जो बाँध देगी भी इनको लाएंगे, क्योंकि बहुत देर होगी। हम 47 में उजड़े, हम 65 में उजड़े, हम 71 में उजड़े हैं। हमारे जब यहाँ बॉर्डर पे गर्म होता है, गर्मा गर्मी होती है, हमारे लोग सबसे पहले उठाए जाते हैं। ये विस्थापितों से भी बुरा हाल हो रखा है। तो अब सब्र का बांध टूट चुका है। तो युवा जट सभा की तरफ से हम चाहते हैं, हमारी डिमांड है कम से कम 20 लाख रुपए का कंपेंसेशन दिया जाए इस परिवार को। जी सर, क्या नाम है? ये भी नहीं है। अच्छा, ये दीवारों में भी है ना, ये छरे लगे हैं। हेलो, आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टार इंडिया और मैं हूं अरफाज मडैंग। अभी हम अरनिया के बुलेचक गांव में हैं और ये वही गांव है जहां पे सीज़ फायर उल्लंघन जो है पाकिस्तान ने किया और इस घर में जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान यहां पे हुआ है। और हमारे साथ यहां पे युवा जट सभा के जो चेयरमैन हैं, प्रेसिडेंट हैं, अमनदीप सिंह बोपराय जी यहाँ पे दौरे पे आए हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या कुछ यहाँ पे आपने जो है देखा है, मुआयना किया है? अरफाज भाई, पहले तो आपका शुक्रिया कि आप इतनी दूर आए हैं जम्मू से ये न्यूज़ कवर करने। ये पूरा घर तबाह हो चुका है, अब इसको रिपेयर नहीं किया जा सकता। ये देखिए, इसकी बेस ही हिल चुका है इस घर का। पूरे घर में पीछे जो है दरारें आ चुकी हैं। अब सरकार अगर सोचे 50,000 रुपया, या डीसी साहब या डिवकॉम साहब सोचें 50,000 या 1 लाख रुपया दे के वो हम पर एहसान कर देंगे, तो उनको बता देना चाहता हूँ ये पूरा मकान डैमेज हो चुका है। स्प्लिंटर्स तो है ही हैं, पीछे इस पूरा ही टूट चुका है। ये पूरा मकान बनाना पड़ेगा अब इनको, तो इनको नए सिरे से। तो सरकार को जो है उस हिसाब से कंपेंसेशन देना चाहिए कि मकान के हिसाब से। वो ये ना देखें कि इतना नुकसान हुआ है, पूरा घर टूट चुका है, ये दोबारा से बनाना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट दी जाए, ये ना दिया जाए कि 50,000 और 1 लाख रुपए दे दिया जाए। और दूसरी आप देखिए कि हमारी जो जट कम्युनिटी है, इसकी बहुत पुरानी डिमांड है। हमारी युवा जट सभा की तरफ से भी हमने कहा है हर बार कि जो 5-5 मरले के प्लॉट की सरकार हमेशा घोषणा करती है, कि बताती है इलेक्शंस के टाइम के हम 5-5 मरले के प्लॉट जो हैं वो लोगों को देंगे, खासकर इन बॉर्डर बेल्ट्स के लोगों को। क्योंकि देखिए, फौज तो मोर्चा संभाल रही है, लेकिन जो हमारे लोग हैं ना, ये भी 24/7 जो है सरहदों पे भी डटे हुए हैं। ये भी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस हैं। अब आप देखिए, सुंजवा में आपको पता है एलजी साहब ने अभी इनॉग्रेट किया है, यूपी बिहार से जो लेबरर्स आते हैं उनके लिए प्लॉट दिए गए हैं जम्मू में, सुंजवा में। क्या हम लोग यूपी बिहार से आए हुए लेबरों से भी नीचे हैं? हमारे लोग जो हैं बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, जो यहाँ हमारी कम्युनिटी है, क्या वो यूपी बिहार से आए हुए लेबरर से भी नीचे है कि हमें आपने 5 मरले के प्लॉट के लिए बोल के और आप फ्लैट्स जो दे रहे हैं वो यूपी बिहार वालों को दे रहे हैं? अगर आप फ्लैट्स नहीं दे सकते, आप मकान नहीं दे सकते, आप कुछ तो एक प्रबंध करिए ना। आज देखिए, इन परिवारों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। इन परिवारों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये गांव वाले आज देखिए, पूरा गांव यहाँ बैठा हुआ डर के माहौल में है। इन्हें कोई पता नहीं है कि कब फायरिंग शुरू होगी, कब इन्हें अंदर दुबकना पड़ेगा। और घर भी इनके सुरक्षित नहीं है। ये जाएंगे कहाँ, आप बताइए? कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा भारत सरकार ने। हमारे किसान जो हैं बॉर्डर एरियाज़ पे, इन्हें 3 जगह से मार पड़ रही है। पाकिस्तान की फायरिंग से मार पड़ती है, आपने देखा पूरे बॉर्डर पे अगर आप मुआयना करेंगे, फसलें जो हैं बारिश हुई है और उसकी वजह से गिर चुकी हैं, फसलें ख़राब हो चुकी हैं हमारी। और तीसरी हमें मार जो है भारत सरकार दे रही है। ना तो कंपेंसेशन टाइमली मिलते हैं, फसलों के कंपेंसेशन भी 2-2, 3-3 साल बाद मिलते हैं, और कंपेंसेशन नहीं होता, वो उचित नहीं मिलता, वो उचित भी नहीं मिलता। उससे उसका जो है, आप समझिए कि जो लेबर काम करती है ना खेतों में, उनकी दिहाड़ी भी पूरी नहीं होती है उस कंपेंसेशन से। आप अगर कंपेंसेशन दे रहे हैं तो अच्छे तरीके से दीजिए, उचित दीजिए। और
जो मेन है यहाँ मोर्चे बनाए गए हैं वो भी सफिशेंट नहीं है, वो भी सब पहले तो सब स्टैंडर्ड के हैं, घटिया क्वालिटी के बने हैं। उसकी और पहले भी जो है आपके माध्यम से भी बहुत बार रिपोर्ट्स हुई हैं, एक तो सब स्टैंडर्ड के हैं और इतने भी एफिशिएंट नहीं है कि पूरी गांव को वहाँ बसाया जा सके। तो इससे बेटर है सरकार, जैसे बाहर के लोगों को यहाँ पर जो है फ्लैट्स दिए जा रहे हैं सुंजवा में, तो हमारे लोग तो जो है यहाँ के लोकल्स हैं, तो लोकल्स की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। तो अगर यूपी बिहार वालों को आप फ्लैट्स दे रहे हो सुंजवा में, तो हमारे लोगों को भी आप फ्लैट्स दे दीजिए बना के, एक सोसाइटी बना दीजिए बॉर्डर के विलेजेस की। देखिए किसान फसल छोड़ के तो नहीं जाएगा, खेत छोड़ के नहीं जाने वाले हमारे लोग। अगर आप कहेंगे मेरी परविश अगर सिटी में होती है तो मेरी ज़मीनें तो गांव में है ही है ना, हम छोड़ के नहीं जा रहे हैं, गांव में लोग रहते ही हैं, गांव खाली नहीं हो जाएंगे। लेकिन ये है कि ये परिवार, जैसे ये हमारे भाई बैठे हैं, एटलीस्ट इनका परिवार तो सुरक्षित जगह होगा, एक तसल्ली तो होगी ना कि चलो भारत सरकार ने हमारे बच्चों की सुरक्षा के लिए जगहें बना के दी हैं, पीछे सुरक्षित हैं। कभी इस तरह का माहौल बनता है तो चले जाएंगे, हमारे लोग सुरक्षित जगहों पे चले जाएंगे। अब ये तो नहीं है कि आप पीछे फ्लैट दे देंगे तो हमारे लोग वहीं जाके बस जाएंगे, पर ये कि ऐसे माहौल के समय में हमारे लोगों के पास एक सुरक्षित ठिकाने होंगे। सरकार क्या करती है, ऐसी होती है तो कभी सरकारी स्कूलों में टेंट लगा देती है, कभी मतलब कि जैसे आप कहेंगे विस्थापित रहते हैं ना, विस्थापितों से भी नीचे हैं हम लोग, कि हमें हमारे लोगों को कब पता नहीं है कि ये आशियाने छोड़ के उन्हें जो है टेंटों में रहना पड़ेगा, उनकी तरह अप्रवासियों की, रिफ्यूजियों की तरह। अगर आप यूपी बिहार से आए हुए लेबरर्स को झुग्गी झुंपड़ियों से निकाल के आप फ्लैट्स दे रहे हो, तो हमारे लोग तो ऑलरेडी आशियाने में हैं, ये इनके आशियाने हर बार उजड़ जाते हैं। इनको तो कम से कम सुरक्षित जगहों पे दे सकती है गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, गवर्नमेंट की ये था कि 5-5 मरले के प्लॉट दिए जाएंगे, ना तो वो प्लॉट मिले हैं, ना इनको उचित मुआवजा मिलता है। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 लाख रुपया सरकार देगी, हम चाहते हैं कम से कम 20 लाख रुपया दिया जाए सरकार की तरफ से। और इस मामले में जो युवा सभा डेपुटेशन लेके भी जाएगी अथॉरिटीज़ के बाद। और अगर सरकार ने नहीं माना तो हमारी भाषा में कहते हैं गिच्ची जो बाँह देगी भी इनकर लाएंगे, क्योंकि बहुत देर होगी। हम 47 में उजड़े, हम 65 में उजड़े, हम 71 में उजड़े हैं। हमारे जब यहाँ बॉर्डर पे गर्म होता है, गर्मा गर्मी होती है, हमारे लोग सबसे पहले उठाए जाते हैं। ये विस्थापितों से भी बुरा हाल हो रखा है। तो अब सब्र का बांध टूट चुका है। तो युवा जट सभा की तरफ से हम चाहते हैं, हमारी डिमांड है कम से कम 20 लाख रुपए का कंपेंसेशन दिया जाए इस परिवार को। जी सर, क्या नाम है आपका? सर पवन कुमार। आपका घर है? जी। क्या हुआ था, मतलब पूरी रात को क्या कैसे रहे आप? तो ये कोई शाम को 8:30 बजे के करीब फायरिंग हुई है। तब मैं किचन में फैमिली में खाना बना रहे थे, उसके बाद फायरिंग स्टार्ट हो गई तो अंदर चले गए। जैसे ही अंदर गए हैं तो यहाँ पे मोटर का एक शेल आके गिरा, जिससे पूरा जो मकान ही डैमेज हो चुका। आपने देखी होंगी तस्वीरें अंदर अभी। तो क्या माहौल था उस वक्त परिवार का, घर बच्चे, मतलब क्या था, क्या सोच आ रही थी एक अचानक से एकदम से, मतलब इस तरह का? उस समय तो पूरी फैमिली वाले डरे हुए थे, सहमे हुए थे। अनस्पॉट आके गिर गया घर के अंदर तो सभी डरेंगे। क्या किया उसके बाद? उसके बाद अंदर ही शेल्टर लेके एक साइड ही बैठे हुए थे। कुछ तस्वीरें आ रही थी यहाँ से, कुछ लोग जो हैं अपना परिवार लेके, अपना सामान लेकर के जो है रास्तों पे कहीं सुरक्षित जगहों की ओर जा रहे थे। क्या आप भी उनके साथ में थे? नहीं, ये हमारी फैमिली तो इधर ही थी, घर में भी इधर ही बैठे हुए, गाँव में ही थे सारे। और कितने घरों को यहाँ पे नुकसान हुआ इस तरह? बाकी ऐसे गलियों में गिरे हैं आगे पीछे, तो घर एक ही हुआ डैमेज। कब तक ये सारा सिलसिला चलता रहा, पूरी रात या कुछ समय तक? नहीं, पूरी रात ही चलता रहा है। पूरी रात चलता रहा। तो कल यहाँ पे डीसी साहब भी दौरे पे थे, क्या कुछ बातचीत हुई उनसे? वही उन्होंने आया देखा, लॉसमेंट तो कुछ ऐसी नहीं हुई, बस देख के ही चले गए हैं। आज सुबह शायद डिपकॉम साहब भी यहाँ पे आए? बिल्कुल, आज सुबह आए थे। क्या बातचीत हुई उनके साथ आपकी? कुछ नहीं, उन्होंने देखा है जो भी हुआ है, मकान डैमेज वगैरह तो देखा ही है अभी। क्या मांग करते हैं आप? कोई डिपकॉम साहब ने कोई कंपनसेशन की बात की या ये कहा कि आपको जो है मुआवजा जो है वो दिया जाएगा, उचित मुआवजा? कंपनसेशन के लिए तो बोला, लेकिन बताया नहीं देंगे कब क्या कैसे, वो बस ऐसे बोल के चले गए अभी। लगभग कितना नुकसान हुआ है आपका यहाँ पे? सारा मकान ही देख सकते हैं, डैमेज हो चुका, सारा ही खत्म है। अभी बता ही दिया सर ने, 15-20 लाख के करीब तो है, बनता ही है, सारा का सारा हो गया डैमेज। तो डिपकॉम साहब ने अभी तक कोई आश्वासन इस तरह का नहीं दिया कि आपको कितना क्या? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। उसके अलावा कोई बातचीत हुई आपकी? कोई नहीं, कुछ नहीं। सुरक्षा को लेके, बंकर्स को लेके कुछ? बाकी उन्हें ऐसे देखा ही है जो टाइम पे आगे मौका, ऐसा कुछ नहीं उधर। आस पड़ोस के जो लोग हैं, क्या बातचीत हो रही है आपस में?
कुछ भी नहीं, सुरक्षित आप महसूस कर रहे हैं अपने आप को यहाँ पे? जहाँ पे कहाँ सुरक्षित है, ये तो बॉर्डर पे है जहाँ कभी फायरिंग हो सकती है। कब कितने समय के बाद जो है ये इस तरह की तस्वीरें आपको देखने को मिली हैं? जी अभी फायरिंग हुई है, कोई 3-4 साल के बाद ही हुई है। 3-4 साल से बिल्कुल नॉर्मल था। जी जी। चलें जी, ये पूरा मामला यहाँ पे सामने आया है। बुलेचक जो अरनिया में पड़ता है और यहाँ पे जो है अपने अमनदीप सिंह बोपरा जी युवा जट सभा की तरफ से जो है यहाँ पे दौरे पे आए हुए थे। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ इंडिया। मैं अरफाज मडांग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ। किचन जो हुआ 10 मिनट का 8-10 मिनट पूरे ही है और कितने 2 भी डिगे ने इतने डिगे नहीं, एक ही डिगे ने सारा अंदर स्प्लेंडर होने फिर। हाँ चलिए ये देखना एक मिनट, आटे चावल भी खाने वाले में सिलेंडर इधर ही हम बात कर रहे हैं। बच गया अच्छा उनकी सरकार मैं आई हूँ क्या करें दोस्तों कुछ नहीं देखेंगे। अच्छा ये दिख रहा है ये पूरा अंदर हो गया पूरा मकान ये लेगा पूरा ये लेगा ये दीवार पूरी गई बनानी पूरी पूरा थल्ले का पूरा सदियां दे तुसीं आखो ਇਹਦਾ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੇ ਸਾਰੇ ਲੀਗ 5 ਮਰਲੇ सुंजवा च यूपी बिहार दे लोकें गी फ्लैट मिले ना। ਹਾਂ ਫੜ ਮਿਲੇ ते मतलब कि उ'नें गी फ्लैट दित्ते न ते साडे लोकें गी तुसीं भइयां कोल भी थल्ले रक्खे ਡਾਊਨ ਰੱਖਿਆ ਨਾ है नी मतलब कि असीं यूपी बिहार दियां कोल भी थल्ले आ थल्ले आ। सानू इत्थे कोल तुसीं ओह् भी नहीं देना। ਆਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਰਡਰ ਪਰ ਭਾਲਿਆ ਅਸੀਂ तुसीं आइए मैं युवा जट ये लोगों आज दिन में नेता आ रहे हैं, कुछ अधिकारी आ रहे हैं, अब आज चले जाएंगे। अरे जब यही लोग ये टारगेट ये भी लगी क्या? अच्छा ये दीवारों में भी है ना, ये छरे लगे दीवार पे भी टूटे हुए पूरी बात